पहले मुझे लगता था कि भूत नहीं होते हैं, बट हमारे साथ जो हुआ उसके बाद हमारी बहुत फट गई। दरअसल हुआ जो कि हमारे जो दोस्त थे उन्हें भी लगता था कि भूत नहीं होते हैं। और दोस्तों के बारे में बताता हूँ तो दोस्त एक था सोनू और एक था पिंकू। सोनू की एज थी 18 और पिंकू की एज थी 17। सोनू को डर बिल्कुल नहीं लगता था और पिंकू को डर लगता था। तो हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कहीं घूमने चलते हैं, बट हमारे पास ना बाइक थी ना साइकिल थी, हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं थी। तो हमने सोचा छोड़ो, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम काहे घूमने जाए, पैसे का वेस्ट करते हैं और टाइम का भी। तो हम चलते हैं चुपचाप गार्डन में घूम के आते हैं, एक राउंड मार के आ जाते हैं। तो हम तीनों गार्डन की तरफ निकल गए। गार्डन की तरफ के रास्ते पे जाते जाते हमें एक कोई लड़की दिखी। तो आप तो जानते ही हो दोस्त लोग कितने हरामी होते हैं। उन्होंने बोला चल उसके पीछे चलते हैं। तो फिर क्या, मैं तो मान नहीं रहा था, वो दोनों मान गए थे। तो चले गए हम उसके पीछे और पीछा करते करते बहुत दूर आ गए हम। और वैसे भी शाम का टाइम था, रात होने ही वाली थी। कुछ देर में रात भी होने लगी धीरे धीरे। वो लड़की आगे गए और हम पीछे पीछे चलते गए। वो लड़की एक पुराने से बंगले की तरफ खड़े हो गई जाके। तो हम तीनों उसके देखते रह गए। तो फिर हमने देखा कुछ देर तक, फिर वो उसके अंदर चली गई। तो हमने प्लान बनाया कि अंदर चलते हैं, बट मैंने ना बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा। तो वो दोनों फिर से बोलने लगे कि चल भाई चलते हैं। तो फिर क्या, मुझे ले गए वो। फिर हम तीनों उसके पीछे पीछे अंदर गए। फिर हम अंदर गए तो हमने देखा कि पूरी तरफ जाले ही जाले थे। फिर हम उसके अंदर गए तो बड़ा सा हॉल था, 4-5 कमरे थे, बड़ी सी सीढ़ी थी और पीछे की तरफ एक पूल, स्विमिंग पूल था और एक प्लेग्राउंड था। और हमने लगभग हर जगह देख ली थी, बट वो लड़की कहीं नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि हम चलते हैं वापस, बट इन दोनों को फिर से खुजली हुई। इन्होंने बोला कि चलो नहीं, हम ऊपर चल के देखते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखते हैं। फिर क्या, हम सीढ़ी की तरफ गए। तो सीढ़ी की तरफ देखा तो हमने ऊपर ही एक वो लड़की खड़ी थी। तो हम जल्दी से उसके पीछे गए आवाज़ मारते हुए, बट उसने कुछ ना सुना, वो आगे बढ़ गई। फिर हमने उसे ऊपर भी ढूंढा, पर ऊपर भी वो नहीं मिली। पर हमने तो उसे देखा था, बट वो गायब हो गई। क्या पता। हम फिर से नीचे आए तो नीचे हमें बैकयार्ड की तरफ अंडरग्राउंड एक सीढ़ी दिखी। तो हम अंडरग्राउंड की तरफ गए। वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड टाइप जगह थी अंडरग्राउंड में। फिर हम थोड़ा और आगे चलते गए तो हमने देखा वहाँ पे एक बाइक पड़ी है एकदम टूटी फूटी हालत में। तो हमने सोचा कि इसको रिपेयर करके चलाते हैं, बट मैंने कहा यार पागलो, उससे रिपेयर करके कैसे चलाओगे, तुम्हें तो रिपेयर करना भी नहीं आता। पर वो दोनों माने नहीं। उन दोनों ने सोचा कि हम इसे रिपेयर करेंगे। मैंने बोला आप तो मेरी बात मान लो, चलो हम चलते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते बढ़ते अब बोर हो चुके थे। मैंने कहा हम उस लड़की के पीछे आए ही क्यों, चलो अब वापस चलते हैं। तो पिंकू ने कहा अरे यार वो लड़की मुझे मिल जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा मेरे भाई। फिर सोनू कहने लगा अरे भाई शादी की पार्टी तो ज़रूर देना। अरे मैंने बोला तुम लोग क्या कर रहे हो ये बहस, चलो हम चलते हैं वापस बैक। हम बढ़ते बढ़ते उसके प्लेग्राउंड में आ गए। प्लेग्राउंड में आने के बाद हम सोचे कि थोड़ी देर और बैठते हैं यहाँ, फिर निकलेंगे। फिर पिंकू ने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उसमें 12 बज रहे थे। तो हम सोचे कि 12 बजे अभी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम सो जाते हैं यहीं पर कैंप लगा के। तो हमने कुछ सामान इकट्ठा किया और जल्दी से एक कैंप लगा दिया। फिर हम तीनों उस कैंप में सो गए। एक अंदर सो गया तो 2 जने हम बाहर सो गए। अचानक से सोनू की 2 बजे नींद खुली और सोनू ने मुझे उठाया, बोला कि उठ भाई उठ, पिंकू यहाँ नहीं है, उठ भाई जल्दी उठ, पिंकू गायब हो गया है। तो मैं उठा तो हम दोनों घबरा गए कि पिंकू कहाँ गया। तो हम सोचे यार थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसको ढूंढेंगे। फिर हम कुछ देर बाद पिंकू को ढूंढने निकले। तो हम पिंकू को ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। फर्स्ट फ्लोर पे हम गए तो देखा तो एक कमरे से आवाज़ आ रही थी। फिर हम उस कमरे में गए तो देखा तो उस लड़की की मूर्ति बनी हुई थी और पिंकू बेड पे पड़ा हुआ था बेहोश। तो हमने उसे जल्दी से उठाया और लेकर जल्दी से नीचे सीढ़ी की तरफ आए और भाग गए उस महल से। उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं गए उसके वहाँ।